अचानक बादल फटने की घटनाएं अचानक जो बढ़ी हैं उत्तराखंड में, क्योंकि जितने भी शहर बसे हुए सदियों से बसे हुए हैं, जब से चार धाम यात्राएं चल रही हैं। और वे लोग नदी के किनारे बसने वाले लोग नदी का स्वभाव जानते हैं कि किस हद तक वो बढ़ती है। उस हद से वो सदियों से बसे हुए हैं। मगर अचानक जब से हमारे ये केदारनाथ की आपदा हुई हो, या जो अभी ऋषिगंगा की बात की डोभाल साहब ने, या जो कल का फ्लड आया है, ये अचानक ग्लेशियर के टूटने से या बादल के फटने से स्वाभाविक रूप से जब मलबा आएगा तो आसपास की आबादी को है। और ये भी आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कई लोगों ने नदी के नजदीक जा करके, और क्योंकि उनकी अपनी संपत्तियां हैं, वो दर्ज है, उनकी भूमि है, और उन्होंने रोजगार को लेकर के, यात्री आ रहे हैं, सालों से बारिश नहीं हुई है, या इस नदी अगर आती है तो यहाँ तक आती है, उसकी लिमिट है। इस तरीके से पूरे शहर बसे हुए हैं। मगर कल की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक सरकार का पक्ष है, केंद्र से और राज्य से पूरी सरकार लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी अपने तिरुपति का दौरा छोड़ के इस समय ग्राउंड जीरो पे है, रेस्क्यू कर रहे हैं। आपने सिलक्यारा में भी देखा होगा, वहीं पे खड़े थे। आईटीबीपी लगी हुई है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, और उसके अलावा बीआरओ की टीम लगी हुई है, रास्ता बना रहे हैं।